हाँ तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक बात, आप सभी मेरी बातें ध्यान पूर्वक समझिएगा, उसके बाद ही आप सभी को समझ में आएगा मैं आप सभी से क्या कहना चाहता हूँ। तो सुनो, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और सबसे एक खास बात, हम सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में सिपाही की माँ शीर्षक पाठ से कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, आज के इस वीडियो में आप सभी को ये सभी बातें पता चल जाएंगे। यानी कि ये तीनों बातें आप सभी को आज के इस वीडियो में पता चल जाएंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, यानी कि आप सभी अच्छे से 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हम सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछेगा और कितने नंबर का पूछेगा, हम सभी को आज के इस वीडियो में सभी बातें पता चलने वाले हैं। यानी कि हम सभी को आज के इस वीडियो से पता चल जाएगा सिपाही की माँ शीर्षक पाठ से कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। क्या आप सभी तैयार हो जानने के लिए? रुको, हड़बड़ा क्यों रहे हो? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लो, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी या फिर अपने भाइयों एवं बहनों को, चाचा भतीजा को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाना चाहते हैं तो, या फिर आप करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सभी तक सबसे पहले वीडियो, यानी कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप सभी तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है, लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास है। ठीक है, लाइव क्लास रहता तो बहुत मजा आता। ठीक है, खैर ये सब बातें छोड़ो, हम सभी को सिर्फ पढ़ना है और अच्छे मार्क्स से पास होना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? तो आइए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए तो प्यारे साथियों, क्या आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूं। ठीक है, लाइव क्लास रहता तो काफी मजा आता। ठीक है, खैर रिकॉर्डिंग क्लास है, कोई बात नहीं, हम सभी को सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब है, किसी का शक्ल देखने से नहीं। ठीक है, हम सभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखेगा सबसे पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, एकदम आप सभी जी जान लगा दो पढ़ाई करने में, क्योंकि आप सभी के पास 2-4 महीना का समय बचा हुआ है। ठीक है, इसी 2-4 महीना में आप सभी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तैयार हैं आप सभी? सिपाही की माँ, ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी के रचनाकार कौन है? सबसे पहला प्रश्न पूछा हम सभी से, सिपाही की माँ एकांकी के रचनाकार कौन है? क्या आप सभी प्रश्न समझे? नहीं समझे? ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी के रचनाकार कौन है, यानी कि आप सभी को इस क्वेश्चन का करने का मतलब है सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है। ऐसे समझे? समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को एकदम बिहारी स्टाइल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं आप सभी को एकदम बिहारी स्टाइल में टिप्स एंड ट्रिक से अपने भाइयों, यानी कि आप सभी को अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करवाऊंगा, भाइयों एवं बहनों की तरह। ठीक है, इसलिए आप सभी क्लास में एंड तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, हाँ, सिपाही की माँ एकांकी के रचनाकार कौन है, या फिर सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है? समझ गए? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मोहन डाकेश, सबको मालूम है। ठीक है, सिपाही की माँ पाठ के रचनाकार, यानी कि सिपाही की माँ एकांकी के रचनाकार मोहन डाकेश, यानी कि एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहन डाकेश। ठीक है, आप सभी याद रखना। ठीक है, 2025 के बोर्ड परीक्षा में आप सभी को सिपाही की माँ शीर्षक पाठ से 10 नंबर 100% पूछेगा। ठीक है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ से आप सभी को 10 नंबर का अवश्य क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, और कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा मैं आप सभी को बताते जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया कि सिपाही की माँ पाठ के रचनाकार कौन है? आप सभी को याद रखना है मोहन डाकेश। या फिर आप सभी को यह क्वेश्चन दो तरीका से पूछ सकता है, सिपाही की माँ एकांकी के रचनाकार कौन है, या फिर सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है? क्या आप सभी का राइट आंसर याद है? मोहन डाकेश, याद रखना आप सभी, मोहन डाकेश। ठीक है, चलिए, क्या आप सभी को 1 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया? याद हो गया होगा, क्योंकि मैं आप सभी को एकदम बिहारी स्टाइल में बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में देखिएगा। एक मिनट, सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है ना। क्वेश्चन 2 नंबर में, मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था? बताओ, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर तक का क्वेश्चन तो 90% चांस है। ठीक है, 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का क्वेश्चन 90% चांस है आप सभी को ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, याद रखना आप सभी। ठीक है, मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन सुल्तान, ये तो नहीं हो सकता, मदन मोहन गुगलानी ये होगा। ठीक है, याद रखना आप सभी को, मोहन डाकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, मेरा जो घर है जहां पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, ठीक है, जहां पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, यानी कि मैं आप सभी को जहां पर पढ़ाई करवाता हूं, ठीक है, उसके बगल में रोड है। ठीक है, उसके बगल में सड़क है, इतना गाड़ी घोड़ा चलता है मेरा कान पक जाता है। खैर सब बातें छोड़ो, हम सभी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखना है। ठीक है, मोहन डाकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, याद हो गया आप सभी को, मोहन डाकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, चलिए याद हो गया आप सभी को। क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देख लो यार, ध्यान से देख लो। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो
नेक्स्ट जो चैप्टर है यानी कि अगला क्या चैप्टर है आप सभी कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो अगला चैप्टर पर वीडियो आ जाए, ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो अगला चैप्टर पर वीडियो आ जाए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे कमेंट करते हैं, उसके हिसाब से मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या 3 नंबर में, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु क्या है, बताओ। सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु क्या है? निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब चौथा ऑप्शन है निम्न वर्ग की, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पढ़ने में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु क्या है, ठीक है, ये 50% चांस है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को वही बातें बोलूंगा जो बात सत्य है, ठीक है। सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु क्या है, बताओ। 3 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। लेकिन हम सभी को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, जानना हम सभी को बहुत जरूरी है। क्या पता हम सभी को कोई पूछ दे, ठीक है। सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु क्या, बताओ। 3 का राइट आंसर जी। चलिए बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है निम्न मध्यम वर्ग की, ठीक है। 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निम्न मध्यम वर्ग की सिपाही की मां कथा वस्तु है, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, मुन्नी कौन थी? बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये भी 100% चांस है आप सभी को ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, 100% चांस है। मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी नहीं, बिस्नी की बेटी नहीं, बिस्नी का पुत्र नहीं, रजनी की बेटी। आखिर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है, बता दिया मैंने आप सभी को। मुन्नी कौन थी? चलिए बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है बिस्नी की बेटी, ठीक है। बिस्नी, मेरा पापा का नाम विष्णुदेव शाह है, ठीक है। मुन्नी कौन थी? मुन्नी बिस्नी की बेटी थी, याद रखना आप सभी को। मुन्नी कौन थी? मुन्नी बिस्नी की बेटी थी, ना कि पुत्र था, ठीक है। पुत्र में टिक मत मारना यार, पुत्र में टिक मत मारना, हंसी लग रहा है मेरे को, ठीक है। पुत्र में टिक मत मारना है, उसका बेटा हो जाएगा, ठीक है। बेटी का नाम है मुन्नी, सुनने से ही लगता है बेटी का नाम है, ठीक है। मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, 100% आप सभी को क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 5 नंबर में, ध्यान से देखिएगा। मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था, ठीक है। जैसे आपका जन्म हुआ होगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, ठीक उसी तरह। मैं लेखक नहीं हूं, ऐसा बात नहीं है, मैं लेखक नहीं, थोड़ा सा एक टीचर हूं, ठीक है। मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था, बताओ। देखो ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है 8 जनवरी 1920, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन देख लिए थे, क्वेश्चन था मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था, ठीक है। चलिए सबसे पहला ऑप्शन 8 जनवरी 1920 एंड सेकंड ऑप्शन 8 जनवरी 1925 और तीसरा ऑप्शन है 7 जनवरी 1925, चौथा ऑप्शन है 8 अक्टूबर 1902। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। विल बी इन द राइट आंसर, ठीक है। मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था? चलिए बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है 5 का। चलिए सही आंसर है 8 जनवरी 1925 को, ठीक है। लाइव क्लास नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास है। लाइव क्लास में तो मैं आप सभी को एकदम इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ाता, आप सभी से मैं बात कर सकता था, ठीक है। लाइव क्लास में ये होता है आप सभी से मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास है, आप सभी ध्यान से देख लो, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ यार सपोर्ट करो, ताकि आप सभी का भाई बहन अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके इस चैनल पर, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप सभी मेरे को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। इससे बातें छोड़ो, मोहन डाकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, ठीक है। ध्यान से सुनना आप सभी मेरी बातें। सिपाही की मां जो शीर्षक पाठ है, आप सभी को मालूम है क्योंकि हम सभी वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वही पाठ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में आप सभी को यह क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, ये क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है। 80% चांस है ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 नंबर में, बिस्नी सिपाही की मां शीर्षक पाठ में, सुनना आप सभी मेरी बातें। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, बताओ। सूत काटती हुई या फिर सूत काटती हुई बातें क्या होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है स्वेटर बुनती हुई और तीसरा ऑप्शन है चावल चुनती हुई या फिर चटाई बुनती हुई, बताओ। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। चलिए बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है सूत काटती हुई, ठीक है। यही ऑप्शन में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। सूत, सरसों को तो सूत, का को तो तरसी को तो काटती हुई, ठीक है। या इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सूत काटती हुई, ठीक है। आप सभी ध्यान से देख लो। क्या बोलते हैं यार, बिसर गया। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, सूत काटती हुई दिखाई देती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या 7 नंबर में, रंगून कहां पर है, बताओ। बहुत ही खास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 100% चांस है ये भी क्वेश्चन आप सभी को पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये पूछा हम सभी से, 1 मिनट। रंगून कहां पर है? जापान में? नहीं हो सकता। नेपाल में तो बिल्कुल नहीं, वहां पर सिर्फ शराब मिलता है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है वर्मा में, ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। रंगून कहां है, ठीक है, रंगून वर्मा में है। क्या आप सभी को याद हुआ रंगून कहां पर स्थित है? रंगून वर्मा में अवस्थित है, ठीक है। रंगून कहां पर है? रंगून वर्मा में है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या नेक्स्ट,
क्वेश्चन 8 नंबर में, मोहन डाकेश रचित नाटक संग्रह क्या है बताओ। मोहन डाकेश रचित नाटक संग्रह है उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, आषाढ़ का एक दिन, या फिर सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, चौथा ऑप्शन है सत्य हरिश्चंद्र। एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा सा गाना सुना देता हूं। ठीक है, तब तक आप सभी गाना गाइए। प्यास भी बहुत लगता है ना, प्यास बहुत लगता है। क्वेश्चन है, मोहन डाकेश रचित नाटक संग्रह है, क्या आप सभी बता सकते हो मोहन डाकेश रचित नाटक संग्रह किसका है। ठीक है, मतलब कौन सा तरीका हो सकता है। ठीक है, मोहन डाकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है बताओ, क्या होगा बताओ। उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, आषाढ़ का एक दिन, या फिर सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आप सभी को याद रखना है मोहन डाकेश रचित नाटक संग्रह क्या है, आषाढ़ का एक दिन, है कि नहीं। चलिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, मोहन डाकेश रचित नाटक संग्रह आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, क्वेश्चन क्या, एक बात आप सभी से मैं बोलना भूल गया, सुनिएगा आप सभी मेरी बातें। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप सभी कमेंट बेझिझक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप सभी को ज्यादा कुछ जानना है तो, ठीक है, अगर आप सभी को मेरे बारे में किसी भी क्वेश्चन के बारे में ज्यादा कुछ जानना है तो आप सभी हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलिए, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है बताओ। पात्रा मतलब क्या होता है, मतलब उसका एक सदस्य मान लो, सदस्य समझ लो। ठीक है, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। ठीक है, पर तले की जमीन। ठीक है, पैर तले की जमीन होगा यहाँ पर, पैक और पैर। ठीक है, पैर तले की जमीन। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है पैर तले की जमीन। क्वेश्चन क्या था, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिए। अब दूसरा ऑप्शन है लहरों के राजहंस, और तीसरा ऑप्शन है सिपाही की माँ। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हम सभी सिपाही की माँ शीर्षक पाठ पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि एकांकी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था विष्णु किस पाठ की पात्रा है। ठीक है, यहाँ देख लेते एक बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। ठीक है, विष्णु सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है। ठीक है, मुख्य पात्रा है। ठीक है, ये बात भी क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी बात है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ की मुख्य पात्रा कौन है, कौन है, विष्णु है, याद रखना आप सभी को। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 10 नंबर में, क्वेश्चन है मानक की मां का नाम क्या है बताओ। बहुत ही खास क्वेश्चन है, मानक की मां का नाम क्या है, कुंती, मुन्नी, विष्णु। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी विष्णु हो जाएगा। ठीक है, मानक की मां का नाम क्या है, मानक की मां का नाम विष्णु है। ठीक है, जैसे आप सभी का मां का नाम होगा, मेरा मां का नाम है रूबी देवी, जैसे आप सभी का मां का भी नाम कुछ हो सकता है। ठीक है, मेरे को मालूम नहीं है, मानक की मां का नाम विष्णु था। ठीक है, बहुत ही मतलब एकांकी, मतलब ये जो पाठ है ना सिपाही की मां, मतलब दिलचस्पी कहानी है, इसे समझो, दिलचस्पी कहानी है। ठीक है, इसमें तो मेन चीज क्या दर्शाया गया, अपने बेटी और माँ बेटी के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, जिसमें एक भाई रहता है, जैसे मैं भी अकेला भाई हूँ। ठीक है, 2 बहन है मेरे को, एक बहन का शादी हो चुका है, एक बहन अभी क्या बोलते हैं मेरे अनमेरिड है। ठीक है, समझ लो, ये सब बातें छोड़ो। इसको हम कैसे भी कहते हैं, हम सभी इस कहानी के अंदर थे, यानी कि इस एकांकी के अंदर थे। ठीक है, इसमें एक भाई रहता है जो कि बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाता है। ठीक है, बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाता है, उसका जो भाई होता है, ठीक है, मुन्नी मानक का भाई बहन है मुन्नी। ठीक है, और मुन्नी और मानक की माँ का नाम विष्णु है। ठीक है, आप सभी को याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखो, जो मानक है अपनी बहन की शादी करवाने के लिए पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं घर से। ठीक है, मानक अपनी बहन की शादी करवाने के लिए, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से बताया है। ठीक है, अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना, मैं वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो हम सभी कहते हैं मानक अपने बहन की शादी के लिए पैसे कमाने के लिए जाता है। ठीक है, आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम सभी कहाँ थे, हम सभी एक मिनट देख लेते हैं। 10 नंबर में, मानक की माँ का नाम विष्णु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है 11 नंबर में, रवेश क्या होता है बताओ। बहुत ही खास क्वेश्चन है, रवेश, रो वही का तालाब सो, रवेश क्या होता है, रेशमी चादर, ऊनी चादर, मोटे सूत की बुनी चादर, या फिर कम्बल, बताओ क्या हो सकता है, रवेश क्या होता है। चलिए, बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोटे सूत की बुनी चादर। ठीक है, रवेश क्या होता है, रवेश मोटे सूत की बुनी चादर होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार, पानी भी बहुत खराब है। रवेश क्या होता है, रवेश मोटे सूत की बुनी चादर होता है। ठीक है, इमरजेंसी में सब कुछ पीना पड़ता है। ठीक है, आप सभी रेगिस्तान में जाना पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 नंबर में, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 100% आप सभी को पूछेंगे। ठीक है, काउंट कर लेना आप सभी कितने मैंने क्वेश्चन बताया है। ठीक है, क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है, पड़ोसीन, सिपाही की मां, काम वाली, या फिर चाची। ठीक है, क्या आप सभी बता सकते हो, सबका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पड़ोसीन हो जाएगा। ठीक है, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पड़ोसीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप सभी के घर के अगल बगल में कोई लड़की होगी, लड़का होगा। ठीक है, लड़का का दोस्त लड़का, लड़की की दोस्त सहेली लड़की। ठीक है, लड़का लड़की जानती है, लड़का लड़की जानती है। ठीक है, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है, पड़ोसीन है। ठीक है, आप सभी ध्यान से देख लो। ठीक है, ध्यान से देख लो और अच्छे से समझ लो। ठीक है, देखो, मैं आप सभी से एक बात और शेयर करना चाहता हूं, आप सभी का एग्जाम आते आते, आप सभी का फरवरी में एग्जाम होगा, मेरे को मालूम है। ठीक है, एग्जाम आते आते मैं आप सभी को ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रमोट कर दूंगा जिससे आप सभी का हिंदी का टेंशन ही खत्म हो जाएगा।
हर एक मतलब हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट का आप सभी को मैं टेंशन खत्म कर दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, मिल जाएगा। अब मोहन डाकेश की एकांकी का शीर्षक बताओ। मोहन डाकेश की एकांकी का शीर्षक कौन सा है? रोज नहीं, जूठन नहीं, क्या होगा यार? देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है सिपाही की माँ हो सकता है, ठीक है, सिपाही की माँ होगा। क्वेश्चन क्या पूछा? मोहन डाकेश की एकांकी का शीर्षक है, ठीक है, मोहन डाकेश की एकांक, मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर का, हम सभी को किस तरह से पूछा, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है। मोहन डाकेश सिपाही की मां शीर्षक पाठ की रचनाकार है, आप सभी को मालूम है, और यह क्या है? एकांकी है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, सिपाही की मां, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? मोहन डाकेश रचित एकांकी नाटक है, एकांकी है, सिपाही की मां हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन है 14 नंबर में, सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु की गई है, ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु की गई है? माँ बेटे का, माँ बेटी का, यस, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, माँ बेटी की, ठीक है, माँ बेटी की, ठीक है। क्वेश्चन पूछा सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु की गई है, ठीक है, आप सभी को यह क्वेश्चन इसी तरीका से पूछेगा, ठीक है, मैंने आप सभी को अपने भाषा में बता दिया था, आप सभी ध्यान से देख लेना, ठीक है, ये तो 100%, ये भी क्वेश्चन 100% आप सभी को पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा सिपाही की मां शीर्षक पाठ में, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में किसकी कथा वस्तु की गई है? आप सभी को याद रखना है, माँ बेटी की, ठीक है, जिसमें माँ बेटी आपस में बहुत मतलब बहुत गरीब होते हैं, ठीक है, विवाह करने के लिए एक एक पैसा के लिए तरसते हैं माँ बेटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है 15 नंबर में, मोहन डाकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? बताओ, मोहन डाकेश, एक मिनट, मोहन डाकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? सारिका, सारिता, स्मारिका, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताओ, मोहन डाकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है सारिका, ठीक है, 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सारिका हो जाएगा, ठीक है। मोहन डाकेश किस पत्रिका के संपादक है? सारिका हो जाएगा, ठीक है। लाइव क्लास नहीं है, मेरे को भी पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, आप सभी जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 16 नंबर में, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप सभी को 100% पूछेंगे, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है, ठीक है, डाक गाड़ी मतलब पार्सल वाला गाड़ी, ठीक है, पहले के जमाने में डाक बोला जाता था, ठीक है, डाक घर से चिट्ठी आई, ठीक है, आप सभी गाना सुने होंगे। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? राशन के लिए नहीं, सब्जी के लिए नहीं, चिट्ठी के लिए, यस, मानक की चिट्ठी के लिए, ठीक है, जो कि मानक हर एक सप्ताह को 15 दिन की हर एक सप्ताह था, 15 दिन पर या फिर हर एक सप्ताह में चिट्ठी भेजा करता था मानक, ठीक है, जो कि 15, हाँ, हर एक सप्ताह में, ठीक है, मानक हर एक सप्ताह को मंगलवार को चिट्ठी भेजता था, ठीक है, चिट्ठी भेजता था, ठीक है, जो कि 15 दिनों से मानक का चिट्ठी नहीं आया था, इसलिए मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे भागती है। आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने बता दिया है, आप सभी जाकर के देख लेना, ठीक है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? बताओ, चिट्ठी के लिए, ठीक है, सबका सही आंसर है चिट्ठी के लिए, ठीक है, एकदम ठेठी भाषा यार, एकदम बिहारी स्टाइल में, ठीक है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए भागती है। चलिए क्वेश्चन है 17 नंबर में, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन भागती है, ठीक है, मैंने आप सभी को तुरंत बताया, डाक गाड़ी के लिए मतलब डाक गाड़ी के पीछे मुन्नी क्यों भागती है? चिट्ठी के लिए, यानी कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन भागती है? मुन्नी भागती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मुन्नी, ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मुन्नी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखिएगा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 नंबर में, मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगता है, ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप सभी को 100% पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा मानक बिजली से दूध की जगह क्या मांगता है, ठीक है, आजकल तो दूध के लिए सब तरसता है, पानी के लिए नहीं तरसता है, ठीक है, ठीक है, मानक बिजली से यानी कि बेटा अपनी माँ से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी, चाय, कॉफी या फिर पैसा? बताओ क्या हो सकता है, बताओ, देखते हैं कितने बच्चे के रिप्लाई सही आता है। मानक बिजली से दूध की जगह पानी मांगता है, ठीक है, आप सभी को याद रखना है, मानक बिजली से दूध की जगह पानी मांगता है, ठीक है, मानक बिजली से दूध की जगह पानी मांगता है, ठीक है, मेरे को ये सभी क्वेश्चन याद है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर में, देखो कम क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 25 या फिर 27 क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन आप सभी को इसी क्वेश्चन में 17 मतलब इसी क्वेश्चन मतलब 27 क्वेश्चन है ना, तो 10 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को पूछ लेगा, ठीक है, याद रखना आप सभी को, ठीक है, हर एक चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? बताओ, ईसाई की लड़कियां विष्णु के घर आके क्या मांगती है? दूध, पानी, दाल, चावल, बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है दाल चावल, ठीक है। एक मिनट, ईसाई की लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? दाल चावल मांगती है, जो कि ब्राह्मण से भागी होती है, ठीक है, ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर दाल चावल मांगती है, ठीक है, ना कि पैसा, ना कि दूध, ना कि पानी, ठीक है। क्वेश्चन है 20 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन डाकेश की है? बताओ, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन डाकेश की है, ठीक है, देखो यहां पर समझने वाली बात है, आप सभी को किस तरह से कंफ्यूज करेगा, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन डाकेश की नहीं है?
ठीक है, कौन सी रचना मोहन डाकेश की नहीं है, आप सभी को यही देखना है। यहाँ पर नहीं तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं तो नहीं लिखा हुआ है, आप सभी को ये बातें ध्यान पे देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन डाकेश की नहीं है? सुखमय जीवन, ना आने वाला कल, रसातल यात्रा या फिर हरे कोई नाम? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। पहले आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन डाकेश की नहीं है, ठीक है। अगर आप सभी लेखक परिचय वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना, हर एक चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आपकी मर्जी है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन डाकेश की नहीं है? क्या आप सभी को मालूम है कौन सी रचना, इन चारों में कौन सी रचना मोहन डाकेश की नहीं है? चलिए 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ना आने वाला कल, ठीक है। ना आने वाला कल ये मोहन डाकेश की रचना। क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन डाकेश की है, ठीक है। मेरे को मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है, मेरे को मिस्टेक हो गया था, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, इसलिए मैं थोड़ा सा भूल गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन हमसे ये पूछा, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन डाकेश की है, ठीक है। ना आने वाला कल मोहन डाकेश की है, ठीक है। जबकि सुखमय जीवन दूसरे लेखक की रचना है, रसातल यात्रा ये भी दूसरे लेखक की रचना है, हरे कोई नाम ये भी दूसरे लेखक की रचना है, ठीक है। लेकिन ना आने वाला कल ये मोहन डाकेश की रचना है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। जैसे मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक इसी तरह से आप सभी भी कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन डाकेश की है? ना आने वाला कल, यानी कि 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है किस नंबर में सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? बताओ, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऊसर, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, रेशमी टाई या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताओ क्या हो सकता है, बताओ। सिपाही की मां एकांकी, ठीक है, एक मिनट, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? चलिए आप सभी का सही आंसर है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, ठीक है। सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 22 नंबर में, एक मिनट, मोहन डाकेश का निधन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन खास क्वेश्चन है, मोहन डाकेश का निधन कब हुआ था, ठीक है। यानी मोहन डाकेश जी मर कब गए थे, ठीक है। ऐसा भाषा नहीं बोलना चाहिए, आप सभी को भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मैंने आप सभी को समझाने के लिए बोला था, ठीक है। मोहन डाकेश का निधन कब हुआ था? राइटर के बारे में यही बात बोला जाता है, ठीक है। मोहन डाकेश का निधन कब हुआ था बता सकते हो आप सभी? 22 का राइट आंसर बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है, तो 3 दिसंबर 1972 को, ठीक है। याद रखना आप सभी को, मोहन डाकेश का निधन 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं हम सभी 23 नंबर की क्वेश्चन की। किसकी मां पागल हो गई? बताओ, इन चारों ऑप्शन में किसकी मां पागल हो गई? माना की, सिपाही की मां, चौधरी की मां, दिनों की मां? बताओ किसकी मां पागल हो गई, ठीक है। किसकी मां पागल हो गई, मैड हो गई, ठीक है। किसकी मां? सिपाही की मां, ठीक है। आप सभी को याद रखना है सिपाही की मां, जब मानक लड़ रहे थे बॉर्डर पे, तो सिपाही की मां देखते देखते उसका मतलब उसका शरीर पूरा भीगा हुआ था, ठीक है, खून से पूरा लथपथ था। अब इसी को देखकर उसकी मां पागल की तरह बिहेव करने लगी थी, ठीक है। किसकी मां पागल हो गई? सिपाही की मां पागल हो गई, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 24 नंबर में? क्या क्वेश्चन है? एक मिनट मैं थोड़ा सा वेट कर दीजिएगा। हाँ 24 नंबर में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 24 नंबर में, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई, ठीक है। बताओ मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? उस कहानी के अनुसार मुन्नी की उम्र कितनी हो गई, ठीक है। अभी तो वो मर भी गई होगी, ठीक है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? 10 वर्ष, 14 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 18 वर्ष, ठीक है। आप सभी कहानी को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आप सभी एकांकी को ध्यान से पढ़िएगा, आप सभी को पता चल जाएगा। नहीं पढ़ना चाहते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। मुन्नी की उम्र 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, 14 वर्ष, ठीक है। याद होगा आप सभी को, मुन्नी की उम्र 14 वर्ष, ठीक है। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन पूछ ले बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो आप सभी को टिक मारना है 14 वर्ष में, ठीक है। आप सभी का 1 नंबर पक्का है, ठीक है। क्वेश्चन है 25 नंबर में, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है? बताओ निम्नलिखित में यानी कि जो 4 ऑप्शन है, आभा, आरती, उषा और कुंती, इन चारों ऑप्शन में विष्णु की पड़ोसन कौन है? चलिए आप सभी का सही आंसर है कुंती, ठीक है। कुंती विष्णु की पड़ोसन है, आप सभी को याद हुआ, कुंती विष्णु की पड़ोसन है, ठीक है। ना कि आभा, ना कि आरती, ना कि उषा, ठीक है। चलिए 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 26 नंबर में, मुन्नी किस दिन मानक की पत्र की आने की भविष्यवाणी करती है? बहुत ही खास क्वेश्चन, मुन्नी किस दिन मानक की पत्र की आने की भविष्यवाणी करती है? मैंने आप सभी को बताया था मंगलवार को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा मंगलवार को, ठीक है। मुन्नी क्वेश्चन पूछा था, मुन्नी किस दिन यानी कि मुन्नी कौन से दिन मानक की पत्र की आने की प्रतीक्षा करता है, भविष्यवाणी करता है? मंगलवार को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 27 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन डाकेश की नहीं है? देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन डाकेश की नहीं है, ठीक है। इंसान के खंडहर या फिर फौलाद का आकाश या फिर दरियाई घोड़ा या फिर आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन डाकेश की नहीं है? बता सकते हो आप सभी। 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दरियाई घोड़ा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन डाकेश की नहीं है? दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर दरियाई घोड़ा, ठीक है। जबकि दरियाई घोड़ा किसकी कृति है बता सकते हो आप सभी? दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की कृति है, आप सभी को याद रखना है, उदय प्रकाश की कृति दरियाई घोड़ा है, ठीक है। और मोहन डाकेश की कृति इंसान के खंडहर, ये भी मोहन डाकेश की है। फौलाद का आकाश, ये भी मोहन डाकेश की है। आषाढ़ का एक दिन, ये भी मोहन डाकेश की है, ठीक है। चलिए देखो, ये जो आप सभी 27 नंबर तक का क्वेश्चन आप सभी देखे हो, ये सभी क्वेश्चन 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। और सबसे मेन बात,
जितने भी बोर्ड परीक्षा आएंगे, चाहे 2025 हो 2026 हो, ठीक है, आप सभी के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे, आप सभी उनके पास शेयर कर दीजिएगा, अगर आप सभी के आसपास में कोई है तो, आप सभी के कंटेंट में कोई है तो, ठीक है, उसके पास आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मैं उसका कमेंट करके मैं आप सभी मैं चेंज कर लूंगा मैं कौन सा वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। तब तक आप सभी जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि आप सभी के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। इसी समय में आप सभी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या आप सभी मिलेंगे कल वाले वीडियो में? चलिए तब तक मिलते हैं आप सभी कल वाले वीडियो में, तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है।